नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक पेरेंट्स नहीं बने हैं, माँ बाप नहीं बने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को अपने बच्चों को शेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं एक बात पे चर्चा करना चाहूँगा, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि किसी भी इंसान का पहला प्यार कौन सा होता है। आजकल के जो लड़के लड़की हैं, जब हम एक नई उम्र, एक युवा उम्र में होते हैं तो हम किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो लड़का लड़की को नहीं मिलता या लड़की लड़के को नहीं मिल पाती, तो सारी जिंदगी इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है कि मुझे मेरा पहला प्यार नहीं मिला। ये दुनिया की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हर इंसान की। दोस्तों, आपका और हमारा इंसान का पहला सच्चा प्यार, इंसान का पहला प्यार क्या होता है? पहला प्यार हर इंसान का इस दुनिया में वो होते हैं उसके माँ बाप। दोस्त, जब आपने जन्म लिया था ना, सबसे पहले आपने अपने माँ का चेहरा देखा था। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता जिंदा हैं, और बड़ा दुख होता है उन लोगों को जिनके माँ बाप आज उनके साथ नहीं हैं। माँ बाप की वैल्यू पता कब पता लगती है? माँ बाप की वैल्यू तब पता लगती है जब वो आपको और हमें छोड़ के चले जाते हैं। जब तक माँ बाप क्या, किसी भी चीज की वस्तु हो या इंसान हो, उसकी वैल्यू कब पता लगती है? जब वो आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन माँ बाप से ऊपर, माता पिता से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको जन्म देने वाले, आपको इस दुनिया में लाने वाले सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। ये काम उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको लोग पैसे दे सकते हैं, आपको लोग हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किसी भी रूप से कुछ खुशी दे सकते हैं, लेकिन जन्म तो सिर्फ माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता था। तो आपके और हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार आपके माता पिता का। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे माता पिता से हमारी बनती नहीं है, बात नहीं करते जी, क्योंकि उनका नेचर ठीक नहीं है, और उसकी वजह से हम भी उनसे बात नहीं करते, हम भी उनसे दूर रहते हैं। भाई, एक बात बताओ, अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आप इस दुनिया में नहीं होते। और केवल होना काफी नहीं है। हर माँ बाप अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, अपने सपने पूरे नहीं करता। हर माँ बाप अपने बच्चों के सपने पूरे करने में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई और हो। आप इस बात को माने या ना माने, मां का कर्ज कभी नहीं आप उतार सकते, पिता का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, भले ही उनका नेचर कैसा हो आज आपके साथ। लेकिन बचपन में जब आप उनकी दुनिया के अंदर आए, उनके घर के अंदर आए, तब से लेके आज तक उन्होंने इतने उपकार आपके और हमारे ऊपर किए हैं कि सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। एक मां जो होती है ना, आपको अगर 10 से 15 मिनट किसी बिस्तर पर बैठा दिया जाए और वो बिस्तर गीला हो, पहली बात तो आप बैठेंगे नहीं, और बैठेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आपको ये बोला जाए कि ये बिस्तर पूरा गीला है, आपको सोना है इस पे, आप सो नहीं पाएंगे उसके ऊपर। अगर पानी गिरा दे तो दोस्त। लेकिन जब आप और हम छोटे थे, हम बचपन में बेड पे ही पेशाब कर देते थे, शुशु कर देते थे, और आपकी और हमारी माता जी हमें साइड में करके खुद गीले में सोती थी और आपको और हमें सूखे में सुलाती थी। क्या ये कर्ज आप कभी उतार सकते हैं? बड़ा आसान है कहना जी मेरे माता पिता जी से बनती नहीं है, क्योंकि वो सही तरीके से हमसे बात नहीं करते।
तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, माता पिता का कर्ज आप जिंदगी में कभी उतार नहीं सकते। और आज इस वीडियो में आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने में इतने मस्त हो गए हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी अपने में इतने मस्त हो गए हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, घर में आप जाइए तो बच्चे अलग रूम में बंद मिलेंगे, माँ बाप से कभी बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। बड़ी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, यंगस्टर की बात कर रहा हूँ। 12-12, 13-13, 14-14, 18-18, 20-20, 25-25 साल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से सही तरीके से बात नहीं करते, सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो पहली चीज जो मैंने आपको समझाई, आप अपने माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते, समझ लीजिए। तो कुछ ऐसी बातों पे मैं आपका आज डिस्कस करूंगा जो हर बच्चे को ध्यान रखनी है। अपने माता पिता के साथ जब आप बैठते हैं, घर के अंदर आप जाते हैं, तो वो बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपका फर्ज है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपके परिवार में खुशियां लेके आएगा, और आप एक संस्कारी और एक अच्छे बच्चे बन पाएंगे, अच्छा बेटा या अच्छा बेटी बन पाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनको विशेषकर आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, हर इंसान का फर्ज होता है अपने माता पिता का सम्मान करना। तो एक बात ध्यान रखें, आप लड़के हैं तब भी और आप लड़की हैं तब भी, भूल के भी कभी ऐसी गलती ना करें कि उनका आपसे अनादर हो जाए। हमेशा ऐसा काम करें जिससे उनको एक सम्मान की फीलिंग हो। जब भी उनसे बात करें तो उनको एक प्राउड की फीलिंग हो, एक सम्मान की फीलिंग हो। इस तरीके से आज के बाद अपने जीवन को आप बदलिए। कुछ पॉइंट है 1 to 1 मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। पहला पॉइंट मैं यहां शेयर करना चाहता हूं, जब भी अपने माता पिता के साथ आप बैठें, उनके पास रहें, तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सब से उस वक्त जब अपने मम्मी पापा के साथ आप बैठे हैं, इनसे दूरी बना लें आप। क्योंकि आजकल होता क्या है, आप सीधे घर में गए, माता पिता आपके इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप अपने कमरे में चले जाते हैं, कमरे को लॉक कर लेते हैं, अंदर अब फ्रेंड से बातचीत चल रही है, चैटिंग चल रही है, वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप फोन पे, फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, माँ बाप बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये हर घर के अंदर आज की डेट में हो चुका है, इवन मेरे घर में भी है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप घर में जाएं, कुछ वक्त अपने माता पिता के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें। या जब आपके माता पिता आपसे बात कर रहे हों, उस वक्त अपने हैबिट में डाल लीजिए कि आप मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आपके माता पिताजी आपसे बात कर रहे हैं। उनको यह महसूस होना चाहिए कि आप उनके साथ हैं। नेक्स्ट, और जब भी वो आपसे बात करें तो उनकी बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, जब माता पिता कुछ बात बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है पहली बात, और सुनते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी निगाह में माता पिता की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो यहां तक बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। जब माता पिता गिनाने लगते हैं तो कहते हैं ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो आपका फर्ज था। अरे भैया, कर्तव्य और फर्ज अगर वो नहीं निभाते तो आज आप जो हो वो होते? शायद नहीं होते। तो हमेशा जब भी माता पिता आपसे कुछ बोले, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना। उनकी दी गई सलाहों को एक्सेप्ट करें। क्योंकि माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह बात तो आप अपने दिल में, दिमाग में डाल लीजिए कि माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब भी आपके माता पिता आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो उन सलाह को एक्सेप्ट करना सीखें, यह आदत में डालें। उनकी बातों में दिलचस्पी लेना आप शुरू करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, बच्चा आपने गेम खेल रहा है, आप चैट कर रहे हो, 4 बार उनको बोलना पड़ता है, 5 बार उनको बोलना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं बच्चे के कानों में आज बात जाती है, तब जाके बच्चा उस काम को करता है। तो अपने माता पिता की बातों के अंदर दिलचस्पी लेना जो है वो शुरू करें। हमेशा उनको आदर और रेस्पेक्ट की नजरों से देखें और उनसे बात करें। जब भी बात करें
वो आपके माता पिता हैं। तो जब भी बात करें, रेस्पेक्ट से उनसे बात करें, बदतमीजी से बात मत करें। हो सकता है आपके घर में ऐसे व्यक्ति हों या आप हों, अपने माता पिता से बहुत बदतमीजी से बात करते हो, नहीं तो आपके रिश्तेदार आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा जो बहुत बदतमीजी से अपने माँ बाप से बात करते हैं। ये ध्यान रखना, जो आज आप कर रहे हैं वही कल को आपके बच्चे आपके साथ करने वाले हैं। हो सकता है अभी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, आपको लगता होगा ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला है, लेकिन ये समय का चक्र घूमता जरूर है। कहते हैं जो बोते हो वही काटना पड़ता है। तो बहुत आदर से, बहुत रेस्पेक्ट से अपने माता पिता से आपको बात करनी है। कई बार क्या होगा, जब आपके माता पिता आपको कोई बात समझा रहे होंगे, पेरेंट जब हमारे कोई बात समझाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीच में ही बात को काट देते हैं, उनकी पूरी बात सुनते ही नहीं है। और ऐसे में माता पिता को बड़ा बुरा लगता है, वो बेचारे बोल नहीं पाते आपको। वो आपको समझाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप उनकी बात काट देते हो, आप उनकी पूरी बात ही नहीं सुनते। आपको लगता है कि उनको महसूस नहीं हुआ, लेकिन अकेले में वो रोते हैं, अकेले में बड़े निराश होते हैं वो, कि हमारी औलाद ही हमारी बात नहीं सुन रही। कई बार हो सकता है आपकी माताजी बहुत सारी चीजों से परेशानी से गुजर रही हैं, वो 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हैं, वो हर तरफ से परेशान है, उनको लगता है मेरी औलाद जिसको मैंने जन्म दिया है, कम से कम ये तो मेरी बात सुनेगा, लेकिन आप उनकी बात ही नहीं सुनते। आपके पिताजी कितनी मुश्किल से, पता नहीं कहां से मेहनत करके, बेचारे कैसे कैसे मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं। और कई बार तो औलाद के लिए बाहर जॉब में, बिजनेस में लोग गलत काम तक करते हैं पैसा कमाने के लिए। किसके फ्यूचर के लिए? आपके फ्यूचर के लिए। सारी दुनिया की टेंशन लेके जब आपके पिताजी घर में आते होंगे, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करते होंगे, आप उनकी बात ध्यान से नहीं सुनते, आप उनकी बात को काट देते हो बीच में। कैसी फीलिंग आती होगी उस पिता को, कैसी फीलिंग आती होगी उस माता को? सोच के देखिए, जब आपकी बात काटी जाए तो आपको कैसी फीलिंग आती है। आपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, हो सकता है आपके माँ बाप भी आपकी बात काटते हो, आप कहो जी मेरे माँ बाप भी काटते हैं तो मैं भी काटूंगा। अरे भैया, उन्होंने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने अभी उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो कभी भी उनकी बात को काटना नहीं है, बीच में ध्यान से सुनना है। कई बार जब उनको कुछ वो आपको समझाएंगे, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उनकी बातों को काटने के बाद उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। कई तो मुंह पे आलोचना कर देते हैं, कई पीठ पीछे आलोचना करते हैं। कई बच्चों की तो ऐसी आदत होती है, अपने दोस्तों के पास भी जाके बैठेंगे, अपने माता पिता की बुराई करना शुरू कर देंगे। अगर आप वो बच्चे हैं, तो आपसे नालायक इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, अगर आप अपने माता पिता की बुराई किसी दूसरे के सामने करोगे, तो वो आपके माता पिता की तो वैल्यू करेगा ही नहीं, साथ में आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा। तो कभी भी उनकी बातों की या उनके विचारों की आलोचना आपको नहीं करनी है, ध्यान रखें। अगर ये हैबिट आपके अंदर है, तो इसको तुरंत अपने जीवन से आप निकाल के बाहर कीजिए। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, वैसे वैसे आपके माता पिता बड़े होंगे, वो बुजुर्ग होंगे। और कहते हैं कि औलाद जो है ना, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। औलाद जो होती है ना, माता पिता के बुढ़ापे की लाठी होती है। अगर एक बुजुर्ग इंसान जिससे चला नहीं जाता, उसकी लाठी उससे अलग कर लिया जाए, वो 4 कदम चल नहीं सकता। तो आपके माता पिता को जवानी में तो आपकी जरूरत है ही है, सबसे ज्यादा जरूरत है बुढ़ापे के अंदर, जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड एज में जाता है, उसके अंदर बच्चे जैसा स्वभाव उसका होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आपके माता पिता की जब उम्र बढ़े, तो उनकी उम्र की आपको रेस्पेक्ट करनी है। बहुत सारे लोग तो मुंह पे बोल देते हैं, अरे तुम बुढ़े हो गए, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम हमें क्या समझाओगे, तुम हमें क्या सलाह दोगे, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तुम्हें क्या पता दुनियादारी के बारे में। सर, एक माता पिता को ना गोली लग जाए ना, उतना दर्द नहीं होता जब बच्चे की बोली ये सुनता है ना, कि तुम हमें क्या समझाओगे और तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुम्हें कोई अकल नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे बोल देते हैं मुंह पे, तुम्हें कोई अकल नहीं है। तो उनकी उम्र की हमेशा रेस्पेक्ट करनी।
कभी भी उनके सामने, कभी भी जीवन का एक नियम बना लीजिए, कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर पे मैं जब जाता था तो उनकी माताजी की और उनकी जब आपस में बात होती थी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरा मोहल्ला सुनता था। बेटे और पिताजी लड़ रहे हैं, माताजी और बेटे लड़ रहे हैं। और कई बार तो क्या होता है, शादीशुदा जब हो जाते हैं आप, तो शादीशुदा होने के बाद बड़ा अजीब सा एक माहौल आज की डेट में बन गया है कि जो लड़की आपके घर में आती है बहू के रूप में, वो कहती है कि मेरे माता पिता की तो आप पूरी इज्जत करो, आपके माता पिता भाड़ में जाए। तो ये भी एक नेचर जो है वो गलत है। तो कभी भी अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। जिस दिन आप अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बात कर देते हो ना, समझ लो उसी दिन वो मर जाते हैं, उसी दिन वो मर जाते हैं। जिंदा तो हैं वो फिर आपके साथ, उनको हर वो दिन याद आता है जब आप बीमार थे, आपके लिए अपनी नौकरी छोड़ी, खूब पैसा लगाया, अपनी तरफ नहीं देखा, आपकी तरफ देखा, खुद अच्छा नहीं पहना, आपको पहचाना। उस वक्त को रोते होंगे, यार हमने इसके लिए ऐसा क्यों किया, इस औलाद के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। अपने माता पिता का किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते हैं। आपके माता पिता की हो सकता है बेचारों कम पढ़े लिखे हों, आप उनका कंपैरिजन किसी और से करने लग जाते हो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हो सकता है आपके माता पिता बहुत ज्यादा सुंदर ना दिखते हों, आप किसी दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हो सकता है आपके माता पिता पिताजी अच्छी जॉब नहीं करते हैं, आप दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो। एक हमारे साथ कभी टीम में एक व्यक्ति जुड़े थे, वो केले की रेहड़ी लगाया करते थे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक दिन उनका बच्चा स्कूल से आ रहा था, उस स्कूल की गली से बाहर से वो रेहड़ी लगा के जा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, जैसी आवाज लगाई बेटे ने उनकी आवाज सुना, नजरअंदाज किया और भाग गया मुड़ के। जब वो घर गए, उन्होंने कहा मैंने तेरे को आवाज लगाई थी, तूने सुना भी था? कह रहा सुना था। रुका क्यों नहीं, बात क्यों नहीं की? कह रहे मेरे दोस्तों को पता लग जाता कि आप केले की रेहड़ी लगाते हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त। वो व्यक्ति केले की रेहड़ी लगा के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे रहा है। खुद नहीं पढ़ा था वो इंसान, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा था, लेकिन बच्चों की सोच क्या है, मेरे पिताजी केले की रेहड़ी लगाते हैं, मैं कैसे बताऊं। ये संस्कारों का खेल है। तो हो सकता है आपके माता पिताजी का काम अच्छा ना हो, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा बाकी दुनिया से अच्छी ना हो, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी ना हो। कभी भी अपने माता पिता का किसी से कंपैरिजन आपको नहीं करना। बड़े हैं, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। कई बार ऐसा होगा जीवन में, आपके माता पिता से भी गलती होगी, आपके माता पिता से भी गलती होगी, लेकिन जब उनकी गलती हो, उनकी गलती को नजरअंदाज करना है, उनको सिखाने मत बैठ जाना, उनकी गलती पे हंसना शुरू मत कर देना, उनकी गलती पे उनको डांटना शुरू मत कर देना। पता लगा वो बुजुर्ग हो गए, किसी के हाथ से कोई कीमती चीज टूट के गिर गई आपके माता पिताजी से, आपको उसकी कीमत पता है, माता पिता सही तरीके से रखने जा रहे थे, हाथ से गिर गई कोई चीज, आप चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर। होता है ऐसा घरों के अंदर। बचपन में पता नहीं कितने गिलास आपने तोड़े होंगे, कितनी चीजें आपने तोड़ी होंगी। क्या आपके माता पिता ने डंडा उठा के आपको पीटा होगा? नहीं। बच्चा है, एक ही बात बोलेगी, बच्चा है, गलती हो गई। तो एक बात याद, जब भी कभी माता पिता से कोई जाने अनजाने गलती हो जाए, उनके ऊपर हंसना नहीं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। जब भी अपने माता पिता से बात करें तो अपने शब्दों का सही चयन करें, सही तरीके से उनसे बात करें, सही चयन करें, जिससे उनको लगे कि हमारा बच्चा हमसे बात कर रहा है। बदतमीजी से बात नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं, उनके शब्द ही अच्छे नहीं होते। कई तो अपने मम्मी पापा से तू करके बात करते हैं। कई जगह की लैंग्वेज ऐसी है जहां तू तड़ाक चलता है, लेकिन फिर भी हमें सभ्य तरीके से अपने माता पिता से बात करनी चाहिए और सही शब्दों का हमें चयन करना चाहिए। उनको महसूस कराएं कि आप उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हो। अपने माता पिता को हमेशा महसूस कराएं कि आप उनकी केयर करते हो, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो। महसूस नहीं कराना, करना भी है।
बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में वो और उनकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अपने माता पिता को आपको ऐसी फीलिंग करानी है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन में अगर आप किसी से झगड़ा करके आते थे ना, आपकी मम्मी जी लड़ने चली जाती थी उनसे। बचपन में उनको कहीं जाना होता था घूमने के लिए, तो वो एक ही बात कहते थे, नहीं बच्चों के पेपर हैं, हमारे बच्चे घर में अकेले हैं। कहीं रास्ते में लेट हो गए तो उनको दुख होता था कि घर में बच्चे अकेले हैं। उस वक्त आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी थे। अब एक एज के बाद आपको ये महसूस कराना है कि वो आपके लिए जो है आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपनी दुआओं में भगवान से जब भी कुछ मांगो, अपनी दुआओं में अपने माता पिता की सलामती को मांगना शुरू करो। आपको क्या लगता है, मेरी माता जी सुबह उठ के जब पूजा करती हैं ना, तो वो अपने लिए तो बाद में मांगती हैं, सबसे पहले हम सबके लिए मांगती हैं कि मेरे बेटे का अच्छा काम चले, मेरे पोते का अच्छा काम चले, मेरी पोती अच्छी पढ़ाई करे, मेरे घर में सब सुख शांति। मेरी वाइफ कभी पैर छूती है, खूब आशीर्वाद देती है। तो माता पिता की दुआओं में हमेशा बच्चों की सलामती की बात होती है। तो जब आप ईश्वर से प्रे करें, गॉड से प्रेयर करें, खुदा से प्रेयर करें, तो आपकी हमारी दुआओं में अपने माता पिता की सलामती की जरूर बातें होनी चाहिए। रोज उनके साथ नियम बनाएं कि रोज उनके साथ कुछ ना कुछ समय जरूर बिताएंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में समय जरूर बिताएंगे, चाहे वो आधा ही घंटा क्यों ना हो। ये हैबिट में आप डालिए। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के सामने अपने माता पिता की तारीफ कीजिए। उनको बताइए कि आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं। जब आपकी तारीफ आपके माँ बाप जब किसी के सामने करते थे बचपन में, या आज भी करते हैं, तो आपको प्राउड फील होता है। तो जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, दोस्त आए, तो उनके सामने बताए कि आपके मम्मी पापा जो हैं कितने अच्छे हैं। आपने देखा होगा बचपन में छोटी छोटी सी जब आप हरकतें करते थे, तो कोई भी रिश्तेदार आता था, देखो हमारे बच्चे ने ये सीखा है, बेटा ये करके दिखाओ। आप करते थे, माँ बाप बड़े खुश होते थे, सब तालियां बजाते थे। तो जब भी कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आए, तो उनके सामने अपने माता पिता की तारीफ करनी है, बुराई नहीं करनी है। कभी भी जीवन में अपने माता पिता से झूठ ना बोलें, कभी भी अपने माता पिता से झूठ ना बोलें। ये लाइन स्पेशल मैं बोल रहा हूं, कभी भी जीवन में अपने माता पिता से झूठ ना बोलें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी लड़कियां जाने अनजाने कुछ गलत लड़कों के ट्रैप में फंस जाती हैं। उनकी कुछ गलत वीडियो बन जाती हैं, उनकी कुछ गलत फोटोएं पोस्ट उन लड़कों के पास पहुंच जाती हैं। वो लड़के कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उनको ब्लैकमेल करते हैं और वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाती है। आप लड़के हों, आप लड़की हों, एक बात ध्यान रखें, जीवन में गलती हर इंसान से होती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई, अपने माँ बाप से छुपानी नहीं है। कोई आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आदमी आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है जबरदस्ती, और आप इस डर के कारण कि मेरे माता पिता को पता चल गया तो क्या होगा, और वो चाहता भी यही है, वो डराएगा आपको कि अगर आपने मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया तो मैं आपके माता पिता को ये बात बता दूंगा, ये चीज दिखा दूंगा। दोस्त, अगर आप इस डर से उसकी हर बात को मानना शुरू कर गए, आपका जीवन जो है वो नर्क बन जाएगा। और उसने लास्ट में भी वही करना है जो उसने पहले करना है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ट्रैप में कभी जीवन में अगर आप फंस जाएं, कोई गलत डिसीजन जिंदगी में नहीं लेना, सीधा जाके अपने माता पिताजी को बता देना। एक बार आपकी पिटाई होगी, एक बार हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो जाएं, लेकिन आपका जीवन बच जाएगा, उनका जीवन बच जाएगा। बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, माता पिता से डर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कभी नहीं करना। मैं माता पिता को भी ये सलाह दूंगा, अपने बच्चों से बैठ के बात कीजिए। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है, उसको ये महसूस कराइए, बेटा जीवन में कभी कोई गलत काम मत करना, लेकिन जाने अनजाने अगर जीवन में कोई गलत काम हो जाता है तो हमें जरूर बताना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स ना होने आने के कारण, डर के कारण सुसाइड कर लेते हैं। और एक बार अगर आपके जीवन से आपका बच्चा चला गया तो आपका तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या करोगे फिर पढ़ाई का? जिंदगी नर्क बन जाती है।
जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को इतनी हिम्मत जरूर दें कि बेटा जीवन में कोई गलत काम नहीं करना, लेकिन जाने अनजाने बेटा अगर जीवन में कोई गलत काम हो जाए तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमें जरूर बताना। और उस जगह आपको अपने आप को भी रख के देखना है कि जवानी में कई बार हमने भी बहुत गलतियां की हैं। उस सिचुएशन को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है और उनको माफ करना है। तो हर बच्चे को, लड़के लड़की को मैं एक सलाह दूंगा, जाने अनजाने जीवन में अगर कोई छोटी या बड़ी गलती आपसे हो जाती है तो किसी गलत ट्रैप में नहीं फंसना, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। अपने माँ बाप को वो बात सबसे पहले जाके आपको शेयर करना। अपनी गलती की तुरंत उनसे माफी मांगे, दोबारा गलती ना दोहराएं। जब आपसे गलती हो जाए उनसे माफी मांगे, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, माफी तो मांगनी है। साथ में एक नियम बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए, कुछ भी हो जाएगा वो गलती दोबारा नहीं दोहराओ। कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार माफी मांग लेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर माता पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसको कितनी बार माफ करेंगे। तो गलती होना बेटा स्वाभाविक है, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है उसकी माफी भी मांगे और साथ में दोबारा वो गलती कभी जीवन में आपसे नहीं होनी चाहिए। ये विश्वास फिर आपको अपने माँ बाप को दिलवाना पड़ेगा। एक लड़की को माँ बाप कॉलेज में भेजते हैं, घर से बाहर भेजते हैं, कितनी उम्मीदों के साथ भेजते हैं, कितना बड़ा विश्वास अपने बच्चों के ऊपर करते हैं। लड़के को कॉलेज भेजते हैं, अब लड़के को कॉलेज भेजा, लड़का जाके वहां पे बियर पी रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बंक मार रहा है, बाहर आवारागर्दी कर रहा है। तो इसलिए तो आपके माँ बाप नहीं भेजते ना। लड़की को भेजा, वहां लड़की ने किसी से अफेयर कर लिया, लड़के ने किसी से अफेयर कर लिया, उसके लिए थोड़ी माँ बाप ने आपको भेजा है। कॉलेज तो पढ़ने के लिए भेजा है ना बेटा आपको। तो कभी भी झूठ नहीं बोले और कोई गलती हो तो तुरंत माफ करें, माफी मांगे और आगे उस गलती को ना दोहराएं। आपके साथ यदि कोई गलत कर रहा है तो अपने पेरेंट्स को तुरंत बताएं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। कोई भी गलत अगर आपसे कर रहा है, डरे नहीं। कई बार क्या होता है, घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चों के साथ गलत करते हैं और बच्चे डर के कारण कि मम्मी पापा को बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो कभी भी जीवन में आपके साथ आपका पड़ोसी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके साथ कोई गलत काम करता है या गलत बात करने की कोशिश करता है, तुरंत सबसे पहले अपने माता पिता को आपको उसके बारे में बताना है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप बताएंगे नहीं डर के मारे, अगर आप छुपाएंगे तो ये समस्या आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी होने वाली है। तो कभी भी कोई ऐसी बात हो, कोई गलत आपके साथ कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत अपने मम्मी पापा को बताने की आप आदत डालें। उनकी परेशानियों को समझें, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े हों, उनका साथ निभाएं। कई बार घर में इस तरीके की सिचुएशन आएंगी कि आज हो सकता है सब कुछ अच्छा हो, आने वाले वक्त में कुछ बुरा वक्त भी आए, पैसों को लेके भी हो सकता है, उनकी हेल्थ को लेके भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे जब कुछ परेशानी परिवार के अंदर आए तो अपने में मस्त ना रहें, उनके साथ खड़े होके उन परेशानियों में उनका साथ निभाएं। और यही एक परिवार इसी को बोलते हैं कि अगर परिवार में कोई परेशानी आ गई तो फिर परिवार के साथ खड़े हो और उस परेशानी में अपना साथ, अपनी जिम्मेदारी को आप निभाएं। तो ये आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसी इच्छा जाहिर ना करें जिनको वो अभी पूरा नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, लेकिन वो इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं कि माँ बाप बेचारे कर्जा लेके कैसे भी करके उस चीज को पूरा करते हैं। तो आपके घर परिवार की स्थिति क्या है दोस्त, ये आपको मालूम है। तो कभी भी कोई ऐसी डिमांड ना करें जो आपके माता पिता पूरी कर ही नहीं सकते बेचारे। उसके लिए जिद मत करें, खुद सक्षम बने बड़े होकर। आपके माता पिता ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जिसके पास बहुत कुछ हो और वो आपके लिए कुछ ना करे, और होने के बाद भी नहीं कर रहा तो भी आपको उनको रेस्पेक्ट देनी है, उनको इज्जत देनी है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में तो सब कुछ आपका ही है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है जो आपके साथ वो चीज नहीं करना चाह रहे, तो इस चीज को आपको समझना है। कोई भी ऐसी चीज की डिमांड उनसे नहीं करनी है जो बेचारे आपको वो डिमांड पूरी ना कर पाए। जब भी उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो उस वक्त उनकी केयर करें। जब भी, कई बार क्या होगा कि आप सवेरे कॉलेज के लिए या अपने काम के लिए निकलोगे और मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको रात को पता लग गया,
तो सुबह आप खुद जल्दी उठ जाइए, मम्मी को चाय बना के दे दीजिए। घर का कुछ काम है तो आप उस काम के अंदर हाथ बटा दीजिए 1 घंटा पहले उठ के, उस काम को आप कीजिए। मम्मी को बोलिए कि आप रेस्ट कीजिए, पापा को बोलो आप रेस्ट करो, हम करेंगे। कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी। लेकिन होता क्या है, मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, वो बोल रहे हैं बेटा दवाई ला के दे दो। आप कहोगे मेरे पास तो दवाई लाने का टाइम ही नहीं है, कमरे में फ्रेंड के साथ आप चैटिंग कर रहे हो और कह रहे हो मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद ले आओ जाके, ऑनलाइन मंगा लो। ये सब चीजें जो है ना, एक अच्छे बच्चे की निशानी नहीं है। तो जब भी आपके घर में हेल्थ इश्यूज हों, आपके मम्मी के, आपके पापा के, आपके दादा के, आपके दादी के, किसी भी बड़े के, उस वक्त आपको उनकी केयर करनी है। ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपको अपने अंदर हैबिट डालनी है। हमेशा कोशिश करें कि आपकी वजह से उनको प्राउड फील हो। हमेशा जब भी कोई काम आप कर रहे हैं, बस एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, कोई काम करने की सोच रहे हैं, कोई काम करने का डिसीजन ले रहे हैं जीवन में, 1 मिनट रुक के एक चीज सोचिए, ये काम जो मैं करने जा रहा हूं या ये काम जो मैं करने जा रही हूं, क्या इस काम से मेरे मम्मी पापा को प्राउड फीलिंग आएगी? मेरे मम्मी पापा का नाम समाज में रोशन होगा? अगर आंसर आता है हां, क्या मेरे मम्मी पापा जब मैं काम करूंगा तो उनको बहुत खुशी होगी? अगर आपका आंसर आता है यस, तो उस काम को कीजिए। और अगर कोई भी काम करते समय आपके दिमाग में ये बात आ रही है, डर लग रहा है कि नहीं मम्मी पापा को पता लग गया तो क्या होगा, दादा दादी को पता लग गया तो क्या होगा, चाचा चाची को पता लग गया तो क्या होगा, ताऊ ताऊ जी को पता लग गया तो क्या होगा, समाज को पता लग गया तो क्या होगा, मजाक उड़ेगा, हंसी उड़ेगी, माँ बाप को बड़ी दिक्कत होगी, फिर किसी से बेटा पूछने की जरूरत नहीं है, वो काम आपको नहीं करना। बस एक लाइन को पकड़ लीजिए, जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, 1 मिनट ठहर के ये सोचिए कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या इस काम को करने से मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा या उनका नाम बदनाम होगा? अगर रोशन आए तो 100% करना है, और अगर आपको लगे कि बदनामी वाला काम है, उस जगह पे फिर नहीं जाना, उस काम को बिल्कुल नहीं करना, वहीं स्टॉप कर देना। सिंपल सी, आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। एक बात हमेशा याद रखें, लास्ट में चलते चलते बता देता हूं, एक लाइन आपने सुनी होगी कि ईश्वर जो है ना, वो खुद जीवन में आपकी और हमारे सपोर्ट के लिए, आपकी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आ सकता, क्योंकि कितनी दुनिया है, ईश्वर कहां से सबके पास आके उनकी उन इच्छाओं को पूरी करेगा। इसलिए कहा गया है कि उस ईश्वर ने माता पिता को बनाया कि जहां मैं नहीं पहुंच सकता हूं वहां माता पिता होंगे, और वो माता पिता आपकी पूरी जिंदगी के लिए, आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी पूरी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो इसलिए ईश्वर ने खुद उस जिम्मेदारी को ना उठा के अपनी जगह ईश्वर ने माँ बाप बनाए हैं, जिनकी वजह से आप और हम बने हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ईश्वर, माँ बाप ही जो है ईश्वर का दूसरा रूप है। तो ये बात ध्यान रखें, माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है। उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे जब भी घर से निकलें उनके पैर छूइए, उनसे गले मिलिए, हर चीज के लिए उनको थैंक यू बोलिए, कभी भी उनकी बातों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, कभी भी उनको ये महसूस मत कराइए कि आप एक अच्छे बच्चे नहीं। तो एक बात ध्यान रखें, ईश्वर का दूसरा रूप अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो माता पिता है। तो उनसे बड़ा आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पेरेंट्स अपना सब कुछ खोकर भी आपको कामयाब देखना चाहते हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने मकान बेच दिए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले लिया, अपने लिए गाड़ी नहीं ली, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए कभी लोन नहीं लिया, लेकिन बच्चा कामयाब हो जाए उसके लिए दोस्त बैंक से लोन ले लिया, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। किस लिए? किस उम्मीद में कि ये एक दिन मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और अगर हम वो नहीं कर पाए जो हमारे माँ बाप चाहते हैं, तो दोस्त धिक्कार है ऐसी जिंदगी। फिर ऊपर भी ईश्वर जो है कभी जीवन में
आपको माफ करने वाला नहीं। समय का चक्कर घूमेगा, ये ध्यान रखिए। जो आज अब हम गलत अपने माँ बाप के साथ करेंगे, लिख लीजिए, मैंने दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो और वो सुखी हो। अगर आपकी निगाह में कोई हो तो मुझे बता देना। माँ बाप कैसे भी हो, मैं फिर बता रहा हूं, कैसे भी हो, उन्होंने जन्म दिया है, इससे बड़ा उपकार आपके लिए हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। मैंने बीच में भी 1-2 वीडियो इस तरीके से बनाई हैं, तो कुछ लेडीज के कमेंट आने शुरू हो गए, कुछ लड़कों के कमेंट आने। अगर माँ बाप ही गलत हो तो क्या करें? तब भी उनकी रेस्पेक्ट करनी है, तब भी उनकी इज्जत करनी है, ये ध्यान रखें। क्योंकि आपको दुनिया में लाने वाला, जन्म देने वाले वही हैं, कोई दूसरा नहीं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आई है ये वीडियो, तो अपने हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर पड़ोसी को, ये फालतू की वीडियो जो आप भेजते हो ना, उससे किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है। लेकिन इस वीडियो से मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे पेरेंट्स का जीवन बदलने वाला है, बहुत सारे बच्चों का जीवन बदलने वाला है। ये कोशिश है मेरी, और ये संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिले हैं। और मेरे माता पिता जो हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है और मैं जब तक मेरे पिता जिंदा रहे, हमने उनकी रेस्पेक्ट की। हाँ, कभी जैसे बच्चे करते हैं आर्गुमेंट, वैसे हो जाते हैं। आज मेरी माता जी हैं, मैं अकेला हूं, मेरी 5 बहनें हैं। मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि मेरा दूसरा भाई नहीं दिया। क्योंकि मैं देखता हूं जिनके 4-4 सपूत दे दिए ना, वो अपने माता पिता को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी रिश्तेदारी में देखा है, जब हम छुट्टियों में जाया करते थे, यहाँ बताने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, तो हम देखते थे वो बुजुर्ग जो थे, 1 महीना उस घर में रहेंगे, 1 महीना उस घर में रहेंगे, 1 महीना उस घर, फोन करके पूछना पड़ता था कि कहाँ पे हैं, वो तो उसके घर में मिलेंगे इस महीने। धिक्कार है, डूब के मर जाना चाहिए। और आज मैं जो देखता हूँ, जैसा उन्होंने अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के साथ किया था, उससे कई गुना बेकार आज उनके साथ हो रहा है, कई गुना बेकार उनके साथ आ रहा है। ध्यान रखना, समय का चक्र जो है छोड़ता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अपने माँ बाप का दिल जिसने भी दुखाया है, कैसे भी माँ बाप क्यों ना हो, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। उसका बुढ़ापा कई गुना ज्यादा जो है वो खराब होने वाला है। तभी मैं कह रहा हूं कि ईश्वर के बाद, ईश्वर ने बोला है कि इस पृथ्वी पर अगर मेरा कोई रूप है तो वो माँ बाप हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कार्तिकेय भगवान की और कृष्ण अपना गणेश भगवान की, कि भाई कौन ज्यादा समझदार और कौन ज्यादा बड़ा है जो पूजनीय होगा। तो बोले भी पूरे ब्रह्मांड का जो चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वो होगा। तो कार्तिकेय भगवान तो निकल गए, गणेश जी ने तो शिव पार्वती जी के चक्कर लगाए और हाथ जोड़ के बैठ गए, विजेता घोषित, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं दोस्त, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके माता पिता की दुआएं आपको लगेंगी, उनकी रेस्पेक्ट करना शुरू कीजिए और आप जीवन के अंदर बहुत सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।